भगवान ब्रह्मा जी का मान मर्दन कर दिया भगवान ने, और धेनुकासुर का भी भगवान ने वध कर दिया। देखिए धेनुकासुर बड़ा शक्तिशाली राक्षस, कंस ने उसे भी कहा था कि यहाँ मारना है मेरे काल को, उसे भी भेजा, लेकिन सबसे पहले कौन आई थी? पूतना मासी। अब धेनुकासुर का भगवान ने वध कर दिया, धेनुकासुर का निपटारा भगवान ने कर दिया। यहाँ कुछ समय बाद भगवान गोप बालकों के साथ खेल रहे होते हैं, गेंद खेल रहे होते हैं गेंद। तो देखते हैं क्या कि जल में, यमुना के जल में कालिया नाग भी है, उसके विष से सारा यमुना जल दूषित है। कुछ लोगों ने बोला नाना उधर मत जा कान्हा, उधर कालिया नाग है, कई फणों वाला है, बड़े बड़े विशाल दांतों वाला, काट लेगा। तो भगवान ने कहा अच्छा रुको, इसका भी उपाय करना पड़ेगा। अच्छा, भगवान ने राम अवतार में तो कोई खास चमत्कार दिखाए नहीं, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने जीत तोड़ के चमत्कार ही चमत्कार दिखाए हैं। श्री कृष्ण अवतार में इतना चमत्कार से भर दिया अपने जीवन को, हाँ, कि आज उसे हम लोग रसमय कथा के रूप में। तो भगवान गेंद खेल रहे थे, गेंद खेलते खेलते सुदामा ने एक गेंद मारी, भगवान ने पकड़ लिया, भगवान ने उछाला, भगवान को याद आ गया हाँ कालिया नाग का भी उद्धार करना है, रुको। उछाला, ऐसे गेंद उछालते जो उछाला यमुना में गेंद, एक बार में गेंद यमुना में, जल में। अब यमुना में गेंद, भगवान जिद करने लगे नाना हमने तुम्हारा नुकसान किया है, हम जाएंगे गेंद लेकर आएंगे। भगवान वृक्ष पर चढ़े, एक छलांग लगाई और यमुना में जल में कूद गए। ऐसा देख करके उनके ग्वाल वाले जो थे, जो सखे लोग थे, तुरंत नंद बाबा के घर दौड़ कर गए। नंद बाबा को सूचना दी कि देखिए कन्हैया यमुना में कूद गया है जिसमें कालिया नाग रहता है। तुरंत सब लोग घबरा करके यमुना तट पर आ गए। भगवान का नीचे युद्ध चल रहा, कालिया नाग सो रहा होता है। भगवान देखते हैं, गेंद बगल में रखी है लेकिन गेंद बाद में उठाते हैं। पहले कालिया नाग के फन को, पूंछ को, जो कालिया नाग की पूंछ होती है उस पर एक लात मारते हैं। एक लात मारी, भगवान ने जाग गया। भगवान को देखा, उसने पहचाना नहीं भगवान को। भगवान ने कहा देख मैं कौन? बोला जो कोई भी हो, तूने साहस कैसे किया यमुना में आने का? अब भुगत, मेरा पेट का आहार बनना पड़ेगा। भगवान से युद्ध छिड़ गया कालिया नाग का। भगवान ने दांत तोड़ दिए। भगवान ने जो मारा, युद्ध हुआ, कई समय युद्ध हुआ, बड़ा समय हो गया, युद्ध होने लगा, विष का फुंकार भरने लगा। जब ऊपर फन आया तो भगवान ने देखा, सब लोगों ने देखा, यमुना तट पर जितने भी लोग थे सभी ने देखा कि श्री कृष्ण तो ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, कालिया नाग के फन पे भगवान पैर रखे हैं, कालिया नाग के भगवान पे भगवान चढ़े हुए आ रहे हैं, फन पे भगवान चढ़ के आ रहे हैं, हाथ में बंसी है और ऐसे बंसी बजा रहे हैं भगवान कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे पहले तो, फिर आनंद नृत्य करने लगते हैं, उसी कालिया नाग के फन पे नृत्य करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हैं, सभी लोग देख के निहाल हो जाते हैं, हाँ कृष्ण ये तो कालिया नाग के फन पे नृत्य कर रहा है। हाँ, तो भगवान नृत्य करने लगते हैं। कालिया नाग भगवान का भार सहन नहीं कर पाता, समझ जाता है कि हाँ ये मेरे प्रभु हैं, मेरे श्री कृष्ण हैं, आ गए हैं मुझे दर्शन देने, मेरा उद्धार करने। हमने कैसी धृष्टता की? उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, कालिया नाग को भूल का एहसास हुआ। उसकी जो पत्नियां थी ऊपर आई, प्रभु से क्षमा याचना की, हे प्रभु, हे कृष्ण, हा कृष्ण, हमारे पतियों को जाने दीजिए, हमारे पतियों को जाने दीजिए प्रभु, इनसे भूल हो गई है और आज के बाद ये ऐसी भूल नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन आज के बाद ये शर्त है कि इस यमुना जल में नहीं रहना होगा, इस यमुना जल को छोड़कर चले जाओ। बोले कहाँ जाएं प्रभु, रहने का कहीं तो ठिकाना है नहीं। बोले जाओ पाताल में जाओ, हाँ पाताल जाओ, वहां रहने का तुम्हारा साधन है। अच्छा, बोले कि कालिया नाग बोले प्रभु हमें देखकर कभी कभार गरुण जी झपट्टा मारने लगते हैं, गरुण से हम अपनी रक्षा कैसे करें? तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हमारे वाहन गरुण की बात कर रहे हो तो ठीक है, हम
अपने गरुड़ को समझा देंगे, लेकिन देखो तुम्हारे फण पे हमारा चरण चिन्ह पड़ गया है, हमारे चरण चिन्हों को देख करके गरुड़ जी समझ जाएंगे कि उन पे भगवान ने कृपा की है। सो भगवान अपने गरुड़ जी भगवान के भक्तों को हानि नहीं पहुंचाते। भगवान के भक्तों को जब भगवान गरुड़ देखेंगे कि तुम्हारे फण पर हमारा चरण चिन्ह है, तब प्रणाम करके निकल जाएंगे, तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे, जाओ हमारा आशीर्वाद है। कालिया नाग चल देता है यमुना जल को छोड़ करके। सभी कन्हैया को कंधे पे उठा करके, हाँ कृष्ण जीत गया, हाँ कृष्ण कालिया को पराजित कर दिया तूने। पूरी यमुना जल को जब भगवान उसमें कूदते हैं, पूरी यमुना जल को शुद्ध कर देते हैं, विष को समा लेते हैं अपने अंदर, विष सारा यमुना जल से खत्म हो जाता है, पूरा यमुना जल अमृत की भांति शुद्ध हो जाता है। कभी वृंदावन जाइएगा तो यमुना जल, आज तो यमुना माता वैसी नहीं है जैसे वृंदावन में पहले थी भगवान श्री कृष्ण के समय में, बचपन के समय में, द्वारिका समय में जब थी भगवान द्वापर युग में जब यमुना थी, तो यमुना जी का जब आप दर्शन करेंगे तो बड़ा ही सुख मिलेगा। कभी जाइएगा यमुना जी दर्शन करने, तो यमुना जी का भगवान ने उद्धार किया। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही टहल रहे थे, गाय चराने गए, तो माताओं ने ढेर सारे उपहार दिए, माताओं ने दिया, मिठाई दिया, भर भर के पोटली में लड्डू दिए, कहा जा खाना बांट कर खाना, कहा हाँ बांट कर खाएंगे, संदेश दिया, संदेशा दे दिया, रसगुल्ले दिए, हलवा दिया, माखन दे दिया। यशोदा मैया ने कहा जा बांट कर खा लेना दिन भर में, लंच दे दिया। हाँ, जैसे माताएं हम लोग के यहाँ टिफिन बांध कर नहीं देती हैं, उसी प्रकार से सब माताओं ने दिया। अच्छा, सब माताएं अपने लल्ला को नहीं, कृष्ण को ही दे रही हैं। कृष्ण ने कहा बांट कर खाएंगे हम लोग, हमारे लिए ही थोड़े ही है, सबके लिए। तो अब भगवान कृष्ण चल दिए वन में। अच्छा, कंस ने एक और दैत्य, दो और दैत्यों को बुलाया था। कौन? एक अग्निसुर को बुलाया था। एक दैत्य था, आग से उत्पन्न होता था, सबको जलाने की शक्ति रखता था। एक प्रलंबासुर आया। हाँ, प्रलंबासुर। जब उन दोनों दैत्यों ने पूरे वन में आग लगा दी, जंगल में आग लगा दी, पूरे जंगल में, उस तरफ जब ग्वाल बछड़े आए, जंगल में आग लगा हुआ देख भगवान ने अपने गोप बालकों को देखा कि हमारे सखा फंसे हुए हैं दावाग्नि में। हाँ, दावाग्नि में उनके सखा फंस गए, रोने लगे, बेहोश हो गए। अब कुछ जो बचे थे, भगवान आए, तुरंत दावाग्नि के अंदर गए। भगवान ने कहा मेरे भाइयों तुम लोग लेट जाओ और ठंडी ठंडी हवा का अनुभव करो, मानो कि ये ठंडी ठंडी घास है तुम्हें छू रही है, अनुभव करो, लेट जाओ। सारे गोप बालक आंख बंद करके लेट गए। इधर भगवान ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और पूरी की पूरी अग्नि को अपने अंदर खींच लिया, पूरी की पूरी अग्नि को अपने अंदर समाहित कर लिया। और इस प्रकार से उस असुर का वध हो गया। यहाँ बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध कर दिया। बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध कर दिया। ऐसे प्रलंबासुर मारा गया, ऐसे दावाग्नि का भक्षण हुआ। एक बार भगवान श्री कृष्ण, एक बार कात्यायनी जी का व्रत गोपियों ने रखा, कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी का व्रत रखा। नहाने गई जब यमुना जल में, तो नग्न होके नहाती थी और अपने वस्त्र रख देती थी वहीं पास में। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा इन्हें सबक सिखाना होगा। एक बार गोपियों ने क्या हुआ था ना कि शिकायत कर दी थी कन्हैया की माता से कि माता तेरा लल्ला चोरी करके खाता है माखन। इसी का बदला लेने भगवान ने कहा कि अब हम जाएंगे, इनके वस्त्र हरण कर लेंगे, फिर ये हमसे क्षमा याचना करेंगे। अच्छा, भगवान ने वस्त्र चुरा लिए, धीरे से उनके सखाओं ने वस्त्र चुरा लिए, भगवान ने वस्त्र चुरा लिए। अच्छा, वस्त्र चुरा के कहाँ बैठ गए? ऊपर पेड़ पे, पेड़ पर बैठ गए वस्त्र चुरा करके। अब जब स्त्रियां नहा करके आने लगी तो उन्होंने देखा वस्त्र हमारे तो है नहीं, हम कैसे बाहर निकले। जब ऊपर उन्होंने मुरली की तान सुनी, जब बांसुरी की धुन सुनी, तब कहा कि हाँ कन्हैया है, ओ हो, कन्हैया ने चुराए हैं हमारे वस्त्र। आवाज लगाया कन्हैया कहाँ हो, हमारे वस्त्र लौटा दो। बोले नाना पहले हमें ढूंढो। बोले तुम, हमें लगता है कि उसी वृक्ष पर हो। तुरंत लपक के आ जाते भगवान, बोलते हाँ मैं यही तो हूँ। बोले हमारे वस्त्र वापस कर दो कन्हैया। नाना हम वस्त्र वापस नहीं करेंगे,
भगवान कृष्ण ने कहा हम वस्त्र वापस नहीं करेंगे, जाओ। बोले क्यों? बोले तुमने हमारी मैया से शिकायत की है कि हम माखन चुरा करके खाते हैं, वचन दो कि आज के बाद शिकायत नहीं करोगी और हमें ढेर सारा माखन खाने को दोगी, तभी हम वस्त्र तुम्हारे लौटाएंगे, नहीं तो हमें क्या है, जाओ ऐसे ही जाओ। बोले नाना ऐसे तो हम जा नहीं सकते, बड़े निष्ठुर हो कन्हैया, ठीक है वचन दिया। अच्छा भगवान ने ऐसा क्यों कहा? भगवान ने गोपियों को ये समझाया, गोपियों को ये भी समझाया, वस्त्र ही हरण नहीं किए। आशय केवल ये नहीं था कि हम बदला लेने जा रहे हैं, आशय तो ये था कि उन्हें उपदेश देना था। भगवान ने कहा सुनो गोपियों, तुम लोग जो जल में नग्न नहा रही हो वो अनुचित है, जल में कभी नग्न नहीं नहाना चाहिए। नीचे वरुण देवता होते हैं ना, नीचे वरुण देवता होते हैं जल में, तो नग्न नहीं नहाना चाहिए, अपमान होता है, जल देवता का अपमान। नग्न कभी न नहाए माताएं, जो भी स्त्रियां हैं, भगवान ने कहा है कि नग्न ना नहाए, इसीलिए भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए, उपदेश दिया सुनो आज के बाद नग्न ना नहाना। हाँ, कोई भी स्त्री नग्न ना नहाए, भगवान ने उपदेश दे दिया। और इससे हम लोग को सीखना चाहिए, सही में सच बात है कि स्त्रियों को तो क्या, पुरुषों को भी कभी नग्न नहीं नहाना चाहिए, ये विधान है, नग्न ना नहाए कृपया। भगवान ने उपदेश दिया, भगवान ने कहा ठीक है हम तुम्हारे वस्त्र लौटाते हैं। भगवान ने वस्त्र फेंक दिए, जाओ। गोपियां वस्त्र पहन करके बाहर आई, बड़े निष्ठुर हो कन्हैया। चीर हरण का भगवान ने लीला किया। हाँ, एक बार क्या हुआ, कन्हैया को बहुत तेज बुखार हो गया। हम सारे प्रसंग इसलिए सुना रहे हैं कि आप लोग आनंद सो ले रहे हैं, भगवान की लीलाओं का सो लेते रहें, परंतु कन्हैया से मन ना हटे। मन हट गया, मन ना हटे, इसीलिए भगवान में मन लगाए रखिए और कथा सुनिए। तो एक बार क्या हुआ हम बताते हैं आपको कि भगवान श्री कृष्ण को बुखार हो गया, भगवान ने जानबूझ के बुखार ले लिया, होता तो कभी भगवान को है नहीं ऐसा। भगवान को बुखार हो गया बहुत तेज। हाँ, तो यशोदा माता ने बोला कि नजर लग गई है लल्ला, लगता है कि नजर लग गई है। रोहिणी माता ने कहा अरे जा नजर उतारने का कोई उपाय कर। सब जगह घूम लिया, नजर उतारने कोई उपाय मिला नहीं। तो उन्होंने पूछा किसी से, तो उन्होंने कहा कि जा राधिका की कमली ले आ, काली कमली है, नजर ना लगेगी। तो राधिका के पास गई, राधिका ने तुरंत अपनी कमली उतार कर दी, मेरे कृष्ण को बुखार हुआ है, लो इसे ले जाओ। कमली उतार करके दी, कहा इसे कृष्ण को ओढ़ा देना, बुखार चला जाएगा, नजर उतर जाएगा, नजर ना लगेगी कृष्ण को मेरे। हाँ, तो कृष्ण को नजर ना लगे, इसीलिए राधा जी ने अपनी काली कमली उतार करके दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने काली कमली धारण की, तब से उसे उन्हें कहा जाता है क्या, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला। हाँ, इसीलिए काला, इसीलिए काला नहीं, भगवान श्याम रंग के हैं। भाई रंग तो बहुत हैं सारे दुनिया में, श्याम रंग की तो बात ही कुछ और है। कोई कहे, आप लोग बुरा ना माना करो, यदि आप काले हो तो गर्व से कहो कि हाँ हम श्याम रंग के हैं, तुम्हें तो भगवान ने अपना रंग दिया नहीं कि तुम कपटी हो, सबकी निंदा करने लगते हो। हाँ ठीक है, आप गोरे हैं तो कोई नहीं, कर्पूर गौरम करुणावतार, गोरे हैं कोई बात नहीं, सावले हैं तो बुरा ना माने। बुरा इसलिए ना माने कि भगवान का रंग भी सांवला है, भगवान भी सांवले सरकार हैं। हाँ, भगवान ने भाई हमें अपने जैसा बनाया है, क्यों बुरा माने। अब इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग कुछ पाउडर वगैरह पोतने लगते हैं सभी लोग, तो ऐसा ना हो, जो भगवान ने बनाया है वही जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक बार सारे गांव वालों ने डिसाइड किया, सारे गांव वालों ने मीटिंग बैठाई, बोले हाँ गोवर्धन जी इंद्र की पूजा करनी है, आज बारिश नहीं हुई, इंद्र देव की पूजा लगता है रुष्ट ना हो जाए, इसलिए इंद्र देव की पूजा करनी है। सारी तैयारियां होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बाबा नंद जी से पूछा, बाबा ये तैयारियां कैसी हो रही हैं? बोले बेटा इंद्र की पूजा करनी है, नहीं पूजा करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे हमसे इंद्र, सो वर्षा नहीं होगी। भगवान ने कहा अच्छा, ये देखो वर्षा करने का आदेश हम देते हैं, ये कौन होता है अपनी पूजा करवाने वाले। हाँ भाई, वो उसकी आप लोग पूजा करोगे तब वर्षा करेगा। भाई हमारे भगवान कैसे हैं,
उनकी आप लोग पूजा नहीं भी करते हो तो भी भगवान कृपा करते हैं, तो भी भगवान फलों से वृक्ष, तो भी जीवन चल रहा है। पूजा नहीं भी, कोई निंदा कर रहा है तो उसका भी जीवन बचा हुआ है, धड़ से काट तो नहीं दे रहे हैं भगवान। हाँ, तो ये भगवान, अब ये कैसा इंद्र है भाई? इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र भगवान का पार्षद है। पार्षद मीन्स उनके नीचे काम करने वाला। भगवान कहाँ, इंद्र कहाँ? इंद्र को घमंड आ गया। हाँ, इंद्र को घमंड आ गया। गांव वालों को समझाया कृष्ण जी ने, हाँ सुनो गांव वालों, हमें इंद्र की पूजा नहीं, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमें सब कुछ प्राप्त होता आया है। उसी से हमें धन धान्य, या हमारी गौएं जो हैं वो वहीं जाती हैं, भोजन करती हैं। जो भी हम लोगों को आज तक प्राप्त हुआ है, गोवर्धन नहीं तो दिया है, सो उसी की पूजा करो ना, वही तो हमारा भगवान है। अच्छा, ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने सदा प्रकृति का ही पूजन किया था। इसका, प्रकृति का। भगवान ने जोर किस पे दिया है? प्रकृति के पूजन पे। पर्वत का पूजन किया भगवान ने। भगवान ने कहा, इसके माध्यम से ये संदेश दिया है भगवान ने कि हमारा भगवान कौन है, जो प्रकृति है वही हमारी माता है। सो अपनी माता की पूजा नहीं करोगे तो भगवान की पूजा करने से क्या फायदा? जाओ गर्त में जाना। प्रकृति की पूजा पहले स्थान पर है, भगवान दूसरे स्थान पर पे आते हैं, क्योंकि प्रकृति ही माता है। हाँ, पहले अपनी माता की पूजा कर लो। पूजा मीन्स पांव धो लो, पांव उतार के भी, ये माता की पूजा होती है। तो प्रकृति की पूजा को भगवान श्री कृष्ण ने बल दिया है। यहाँ इंद्र रुष्ट हो गए, तुरंत गांव वालों ने उठाया सारा सामान, इंद्र की पूजा से हटा करके गोवर्धन की ओर लेकर गए, गोवर्धन की पूजा करने लगे। इंद्र ने ऊपर से देखा कि हाँ, हमारी पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। रुष्ट हो गए। किसके बात से? बोले कि एक छोटा सा ग्वाला है, गांव वालों को भड़का रहा है, उसी के वजह से। और एक ग्वाला, उसके वजह से। अच्छा रुको, हम उसे दंड देंगे। तुरंत चल गए ऐरावत के पास। ऐरावत पर बैठकर जब आए, गोवर्धन की पूजा स्टार्ट ही हुई, गोवर्धन ने भोग लगा लिया। गोवर्धन से भगवान ने दर्शन दिए, गोवर्धन के अंदर जाके दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। दर्शन दिया, भगवान ने भोग लगाया। और ऊपर से इंद्र आ गए। तब से इंद्र ने मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी, आंधी पानी सब कुछ आने लगा, सारा गांव डूब गया, सब कुछ डूबने लगा। भगवान ने कहा, अच्छा ये मेरी कारण हुआ है, तो रुको हम भी सॉल्व करेंगे ये मैटर, हमारे ही कारण हुआ है तो हम ही सब सही करेंगे। उठाया, गए पास में गोवर्धन के और हाथ लगाया, हाथ लगाते ही दरार पड़ गई। गोवर्धन को उठाया, अपने कानी उंगली पे, छोटी उंगली पर उठाया गोवर्धन को और खड़े हो गए, कमर पे हाथ रख करके खड़े हो गए भगवान। अब उस समय भगवान केवल 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष, भगवान केवल 7 वर्ष के ही थे। लगातार 7 दिनों तक बारिश होती रही, कुछ नहीं हो पाया। सभी लोगों ने डंडा लाठी उठाया, कहा मेरे कृष्ण की सहायता करो, डंडे से उठाने लगे। अच्छा नहीं, इतना बड़ा पर्वत डंडे लाठी के सहारे थोड़े ही टिकेगा। भगवान ने अपनी कानी उंगली पे, छोटी उंगली पे टिकाया है। टिकाया तो है, भगवान ने बांसुरी बजाया कि चलो मनोरंजन होता रहेगा। 7 दिनों तक नाचते गाते रहे गोपी लोग, सभी लोग 7 दिनों तक नाचते गाते रहे, पता नहीं चला समय कब कट गया। 7वां दिन आया, इंद्र का क्रोध चरम पे आ गया। इंद्र के बवंडर को पी लिया भगवान ने, अपनी बांसुरी में समा लिया और सब कुछ खत्म कर दिया। जब इंद्र का मुकुट गिरा, भगवान के पास आया इंद्र रोता हुआ, हे प्रभु क्षमा, त्राहि माम त्राहि माम। जब क्षमा मांगने आया तब भगवान ने कहा, इंद्र तुम्हें घमंड हो गया था। हाँ, सारे गोप बालकों को बाहर कर दिया, गोवर्धन को नीचे रखा। आए, बोले इंद्र तुम्हें घमंड हो गया था, तुम मेरे केवल पार्षद हो, भगवान तो हम हैं, फिर तुम्हें घमंड कैसा? जाओ, आज के बाद तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा, बल्कि इंद्र की पूजा कौन करता है? तुमने ये सोचा, भगवान कहते हैं इंद्र से कि इंद्र तुमने अपनी पूजा करवा करके हमारा अपमान किया है, सो क्या दंड दूं? भगवान इंद्र ने कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हाँ, आप अगर दंड देना ही है तो अपनी कृपा दीजिए बस। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, लेकिन आज के बाद ऐसी भूल मत करना। भगवान ने विदा किया, इंद्र को भी विदा किया। भगवान ने इंद्र को दर्शन दिया। हाँ, इंद्र को भी भगवान ने इंद्र का मर्दन कर दिया, उसके सिर पे मुकुट पहनाया और भेज दिया, कहा जाओ सुरलोक वापस जाओ। ये भगवान की लीलाएं हैं। समस्त कथाओं का